गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एंगल्स इट्स मेजरमेंट पे कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं और उसी को मैं कंटिन्यू रखते हुए मैंने दो क्वेश्चन तुम लोगों के सामने में लाया हूं। राइट, देखो जो पहला क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। राइट, अब मान लो ये सर्कल है, राइट, दिस इज ए सर्कल। राइट, अब इसकी सेक्टर यदि की बात करूं तो सेक्टर की बात करूं तो ये सेक्टर होगा, राइट, जो कि थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। राइट, तो इसकी यदि पेरीमीटर की बात करूं इस सेक्टर की, तो हमें कौन कौन से लेने पड़ेंगे बेटे? हमें ये आर प्लस एल, आर दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। ये तो हम लोगों को पता है। राइट, तो ये पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर तो मैंने ये निकाला। अब देखो कहता है इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो सेमी सर्कल ये है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। राइट, ध्यान दो यहां पे बोला आर्क ऑफ सेमी सर्कल। राइट, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यदि आप इसको पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ले रहे हो तो क्यों नहीं ये पाई आर प्लस आर 2 आर लो, लेकिन नहीं, यहां पे बोल रहा है आर्क ऑफ सेमी सर्कल, मतलब इतना ही लेना है। टोटल कितने हैं? 2 पाई आर, तो इसका हाफ कितना होगा? पाई आर। आई बात समझ में? तो आर्क ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो 1 का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल, आर्क ऑफ सेमी सर्कल। राइट, तो हमारा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर यदि निकालने की बात आई तो आर प्लस एल लिख सकता हूं। आर प्लस एल इक्वल टू आर्क ऑफ सेमी सर्कल। इसका मतलब क्या होगा बेटा? पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर टोटल होगा तो हाफ का हाफ होगा तो पाई आर होगा। राइट, अब देखो ये तो मुझे समझ में आया। राइट, अब देखो आर प्लस आर इक्वल टू क्या होगा बेटे? 2 आर। अब एल की जगह पे मैं क्या लिखूं? देखो हमने क्या प्रूव किया था? थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। तो एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? आर थीटा, मतलब एल इक्वल टू क्या होगा? आर थीटा। थीटा इक्वल टू एल बाय आर, तो हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू आर थीटा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या? आर थीटा इक्वल टू पाई आर। अब देखो आर को कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस थीटा इक्वल टू पाई आर। अब यहां पे देखो ये आर और ये आर कैंसिल होगा क्या? नहीं, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटे? पाई माइनस 2। ये क्या आएगा? रेडियन में मैंने बताया भी था कि थीटा इक्वल टू एल बाय आर वेयर थीटा इज इन रेडियन। तो हमारा थीटा हमारा रेडियन में है, तो पाई माइनस 2 रेडियन। देखो ऑप्शन है क्या? है, देखो गुड, पाई माइनस 2 रेडियन। राइट, अब एक गौर करने की बात है, इसमें 4 ऑप्शन है, 2 रेडियन में दिए हैं और 2 इंग्लिश सिस्टम में दिए हुए हैं, डिग्री में दिए हुए हैं। तो क्यों नहीं मैं डिग्री में भी चेक करके देख लेता हूं कि कहीं वो दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं क्या? राइट, तो अभी बोलो, अब यदि इसको डिग्री में चेंज करूं तो इसको क्या लिख सकते बेटे? पाई माइनस 2। अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? रेडियन में किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि वो डिग्री बन जाए? बोलो, इंटू 180/5। ये सीखे थे हम लोग जब हम फार्मूला जानते थे d/90 इक्वल टू 2r/पाई। और उस तरह से हमने देखा था कि जब भी कोई रेडियन को डिग्री में चेंज करूंगा तो हम 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब ये पूरा क्या होल क्या हो जाएगा? ये डिग्री हो जाएगा, ये रेडियन से हमारा डिग्री में चेंज हो जाएगा। राइट, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, पाई इंटू 180/5 माइनस 2 इंटू 180/5। राइट, अब ये पाई कैंसिल हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 2 इंटू, अब एक चीज और गौर करो, 180/पाई ये किसके बराबर है बेटे? ये किसके बराबर है? याद है जब 1
रेडियन का वैल्यू निकाल रहे थे तो 180/पाई इक्वल टू 1 रेडियन। और 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? 57.3 डिग्री। अप्रोक्सीमेट इज नॉट ए करेक्ट, राइट। 57.3 डिग्री और ये 180 डिग्री तो है ही, क्योंकि हमने डिग्री में इसको चेंज किया है, राइट। तो 180 माइनस, अब इसको कितना होगा? 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 1 और 5 2 जा 10, 11। ये कंप्लीट हमारी डिग्री, राइट। ये डिग्री हो गया। और यदि मैं इसको माइनस करता हूं तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा? 65 डिग्री समथिंग है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये भी करेक्ट है। आई बात समझ में? फॉलो कर रहे हो ना बात को कि मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 65 डिग्री के समथिंग आएगा। तो इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही सही है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, राइट। और ये भी तुम जान लो, जेईई एडवांस में नॉट नेसेसरी कि तुमको एक ही करेक्ट ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है उसमें 2 भी करेक्ट हो, राइट। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि कितने करेक्ट हैं। तो इसमें 2 करेक्ट हमें दिख रहे हैं, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन में देखता हूं, राइट। इरेज कर दूं। अब देखो, अब ये क्या है? सेकेंड क्वेश्चन। ये काफी छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिक भी बोल सकते हो कि टाइप 1 क्वेश्चन है। cos 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा? लेस देन हाफ, इक्वल टू 1, इक्वल टू हाफ, ग्रेटर देन हाफ और 0। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट। तो cos 1 रेडियन, अब फिर मैं वही पूछूंगा 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है बेटे? cos 57.3 डिग्री। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, राइट। ये हमारा क्या होगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। तो cos 57.3 डिग्री। अब ये बताओ 57.3 डिग्री, ये 57.3 डिग्री नजदीक में कौन सा ऐसा एंगल है जिसको तुम वैल्यू बहुत अच्छी तरह से जानते हो? 60 डिग्री का। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितने होते बेटे? 1/2। अब देखो यहां पे ये 1/2 के अप्रोक्सीमेट ही होना चाहिए, क्योंकि ये 60 डिग्री का टू 1/2, ये 57.3 डिग्री है। लेकिन 1/2 से बड़ा होगा या छोटा होगा, क्वेश्चन ये उठता है। क्योंकि 1/2 तो होगा नहीं, ये 1/2 तो होगा नहीं, ये बी तो मेरा गलत है, राइट। अब 1/2 से बड़ा होगा क्या? नहीं होगा, या छोटा होगा। अब एंगल तो छोटा है तो क्या वैल्यू भी छोटा हो जाएगा क्या? तुमको जब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में देखना, हमने जब वो पार्ट 1 टू पार्ट 7 में मैं इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया हूं। देखो cos में 0 डिग्री में क्या वैल्यू होता है? 1। 90 डिग्री में क्या वैल्यू होता है? 0। तो यहां पे एंगल तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। आई बात समझ में? एंगल यदि घटेगा तो वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां पे एंगल क्या हो रहा है? 60 डिग्री से छोटा है, तो वैल्यू क्या होगा? इज ग्रेटर देन 1/2। आई बात समझ में? तो ग्रेटर देन 1/2 मतलब दिस आंसर इज करेक्ट। सी, आई बात समझ में? तो इस चीज को ध्यान में रखना। ये छोटा क्वेश्चन था लेकिन मुझे लगा कि इस चीज को थोड़ा डिस्कस कर लूं। अब एक कॉन्सेप्ट और तुम्हें देना चाहता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, राइट। इस चीज को भी थोड़ा देख लेते हैं और उस पर हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, राइट। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, इस चीज को थोड़ा देखते हैं। देखो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम देखते हैं। देखो ये सर्कल है क्या नहीं बेटा? दिस इज ए सर्कल, राइट। दिस इज ए सर्कल। अब सर्कल में एक सेक्टर को ले लेता हूं, ये सेक्टर, राइट। दिस इज ए सेक्टर। अब इसकी एरिया निकालनी है, इसकी एरिया निकालनी है,
तो इसकी एरिया कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे। राइट, एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे जान लो हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। राइट, अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो यदि इस सर्कल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर है और होगा भी, होना ही है, तो 2 पाई आर यदि सरकमफेरेंस है तो अब इस सर्कल की एरिया क्या होगी, पाई आर स्क्वायर होगी क्या नहीं। अब देखो ये पूरी सरकमफेरेंस 2 पाई आर है तो पूरे सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर है। यदि मैं इस आर को बोलूं एल है तब इसकी एरिया क्या होगी, तो एल इक्वल टू हम क्या जानते हैं आर थीटा, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, तो ये हम क्या जानते हैं एल इक्वल टू आर थीटा, यही आर थीटा इसकी लेंथ है। राइट, तो हम यूनिटी मेथड से इसको समझते हैं। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल 5 रुपए में 8 आम मिलता है तो 2 आम का क्या रेट होगा, तो 8 मैंगो का जितना है उससे उसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये यूनिटरी मेथड से हम इसको समझेंगे। देखो जब सरकमफेरेंस 2 पाई आर है तो एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, ये तो तुम्हें पता है। राइट, यदि सरकमफेरेंस 1 यूनिट होगा तो हम क्या बोलेंगे पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर, यूनिटरी मेथड। राइट, और यदि आर्क आर थीटा है तब एरिया क्या होगा, तो आर थीटा यदि है इन स्ट्रीट ऑफ सरकमफेरेंस 2 पाई आर, हम यदि इसका पार्ट लेते हैं आर्क लेते हैं आर थीटा, तब इसकी एरिया क्या होगी पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर इंटू आर। अब देखो इसको कट करते हैं बेटे, पाई बाई आर आर, तो बचे क्या हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो दिस इज ये एरिया ऑफ सेक्टर, आई बात समझ में, ये एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और आईआईटी में इस चैप्टर से इस ये से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। राइट, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं बेटे कि वीडियो को लाइक जरूर